बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च रोज़ सोमवार है और इस वक्त जो अदम एतमाद की सूरत हाल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये टेस्ट मैच बना हुआ है। कभी एक टीम का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी होता है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो लंबी गेम की और ये कहा था कि ये नर्व्स का गेम है, आसाब की जंग है और मैं इसका मास्टरमाइंड हूँ और मैं ही ये जीतूँगा। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं कि इमरान खान वाकई जो कहते थे कि वो कप्तान हैं और उन्हें पता है कि टेस्ट मैच में कब क्या और कैसे होना है, तो सूरत हाल अब वाज़ेह होती जा रही है। आज 21 मार्च बरोज़ सोमवार को इस वक्त हुकूमत का अगर ये कहा जाए कि उन्हें 5 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल हो गई है या 5 वो जो फ़तह की उम्मीदें हैं वो उनके हक़ में आ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। 5 क्या चीज़ें हैं मैं आपके सामने बतरतीब से रख देता हूँ। नंबर एक ये कि आपने सुना होगा बिलावल ने कुछ दिन पहले बड़ा सख्त बयान दिया था कि हम देखेंगे कि ओआईसी का आप इजलास कैसे कराते हैं, सोमवार वाले दिन हर सूरत अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, स्पीकर ने इजलास बुलाया है तो हम वहाँ से उठेंगे नहीं। अब उसका मसला ही सिर्फ ये था, उन्हें डर है कि जो लोग उन्होंने तोड़े हैं किसी भी लालच में, पैसे दिए हैं या उनको कोई ओहदों का लालच दिया है या कोई और लालच दिया है, तो वो लोग टूट टूट कर वापस ना जाएं। उनको खौफ पैदा होने लग गया था, जैसे कि ये मुजाहरे हुए फैसलाबाद के अंदर, पेशावर में, उसके बाद सिंध के अंदर और बहुत सारी जगहों पे जो मुजाहरे हुए, तो उसके बाद ये लोग खौफज़दा हो गए कि हमारे साथ तो ये आवाम पता नहीं क्या करेगी और फिर 2023 में या जब भी कोई इलेक्शन होगा तो उसमें हमारा क्या बनेगा। तो ये एक अवामी प्रेशर था जिसकी वजह से डर कर बहुत सारे लोगों ने दोबारा रब्ता किया है, जिसकी असद उमर साहब ने तस्दीक की है कि कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि नहीं जी वो तो हमारे वैसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इस वजह से हमने ये बात की थी, वरना हमें इमरान खान पे पूरा एतबार है। ये खौफ जो है इस वक्त अपोजिशन के सर पर सवार हो चुका है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये की थी कि हम स्पीकर जो हैं वो आइन को फॉलो नहीं कर रहे, 14 रोज़ के अंदर इजलास बुलाना होता है, तो हम उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हुकूमत ने भी कहा कि जी ठीक है आएँ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने भी रेफरेंस दायर किया। आज सोमवार वाले दिन जो है उस पर समाअत हुई है और इसी के अंदर कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अपोजिशन मज़ीद परेशान हो गई है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं उनकी बुनियाद पर अगर ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जो शख्स पार्टी के वोट पर मुंतखब होकर आता है तो उसका वोट इंडिविजुअल नहीं होता, वो बल्कि पार्टी की अमानत होता है। क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा इमरान खान के झंडे तले या उसका टिकट लेकर मुंतखब हुआ तो उसको वोट जो डला है वो उसकी ज़ाती शख्सियत का तो नहीं, चंद हज़ार वोट हो सकते हैं उसकी ज़ाती शख्सियत के, बाकी तो वोट इमरान खान की वजह से डला। इसी तरह नवाज़ शरीफ की टिकट पर जो आएगा उसको नवाज़ शरीफ का वोट है, और जो फजलुर रहमान की टिकट पर आएगा या पीपल्स पार्टी की तो उनको उनका वोट होगा। तो इसके हवाले से जो सूरत हाल आज बन रही है उससे बड़े परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार जो है हमारी माशाल्लाह से, और जिस तरह ये चोरों के साथ खड़ी हुई आवाम ने ये भी देख लिया। उनके जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन भोन साहब, मैंने पहले भी ये बताया था कि उनको जिस शराइत पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उन्होंने मिलकर मुंतखब करवाया है, उसका नतीजा बहुत जल्द सामने आने वाला है। और उससे पहले भी ये खबर आई थी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करने की बात की थी कि हम इसको चैलेंज करेंगे। और उसके बाद अब दोबारा से ये जो सिंध हाउस का मामला हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट बार ही वहाँ पर गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जी ठीक है आप आएँ, अपोजिशन भी सुना आ रही है और हुकूमत भी रेफरेंस लेके आ रही है, तो मिल के फिर इनको सुन लेते हैं। तो बार बार उनसे सवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट बार से कि जनाब आप ये बताएं सिंध हाउस में ऐसा हुआ क्या है जिस पर वो बात करने से कतरा रहे थे। तो उस पर उनको ये भी कहा गया कि आप कतरा क्यों रहे हैं और आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है मुतहदा ये जो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो रही है, जिस पर वो अवॉइड करते रहे, उस पर कोई कमेंट न किया। एक तो ये चीज़ हो गई। नंबर 2, अपोजिशन इमरान खान का जलसा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आइन का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई शिक, कोई क्लॉज ऐसी नहीं है जो किसी भी सियासी जमात को जलसा करने से रोक सके। अलबत्ता अमन व अमान या किस इलाके में जलसा करना है ये ज़िला इंतज़ामिया जो है उसकी सवाबदीद है, तो ज़िला इंतज़ामिया इसका फ़ैसला करेगी। यानी वो मुस्लिम लीग नून जो कि रोज़ ये कहती थी कि इमरान खान अवाम में निकल कर दिखाए, अवाम जूते मारेगी, इनके लोग अवाम में नहीं निकल सकते, अब वो जलसा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर इस पर भी ये रिमार्क्स दे दिए, तो इनकी ये दूसरी शिकस्त हो गई आज के दिन के अंदर। अब तीसरी शिकस्त उनकी ये कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 की जो बात की थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया है कि ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, इसको पार्लियामेंट में मामले को हल करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं करेगी। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आज अपोजिशन के लिए बहुत दर्द-ए-सर बन गई हैं। और अब 24 को लार्जर बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है, जिसमें तमाम पार्टियों को नोटिस जारी हुए कि हाँ जी आप आके बताएं कि वो लोग जो कि पार्टी से मुनहरिफ होते हैं, गद्दारी करते हैं, एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर आते हैं और उसके बाद
फिर वो जनाब अपनी वफादारी बदल लेते हैं, ज़मीर बदल लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला मौजूद है, 10 रुकनी बेंच का। इस पर सिद्दीक जान ने एक वीडियो भी की है, आपने शायद सुनी भी होगी, या नहीं सुनी तो सुन लें कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लोटों के बारे में या मुनहरिफ अरकान जो ज़मीर फ़रोश होते हैं उनके बारे में क्या फ़ैसला दिया था। तो उसको जहन में रखते हुए आप देखें कि ये इमरान खान के हक़ में गेम जारी है, और यही वजह है कि अपोजिशन के आसाब जो हैं वो शदीद तनाव का शिकार हैं और बड़े परेशान हो गए कि पता नहीं अब इसमें आगे उनके साथ क्या होने वाला है। बाकी अगर पार्टी गेम जो नंबर गेम है उसकी बात करें, वो तो इमरान खान के हाथ से निकल गई ना। 20-25 लोग अगर उन्हें तोड़ लिए हैं तो इमरान खान के पास मेजॉरिटी नहीं रही, इस बात में कोई शक नहीं। और इत्तेहादी भी इसी उम्मीद पे बैठे थे कि 24 को 25 को फैसला होगा। उस पर उन्होंने कहा था जी हम तब अनाउंस करेंगे कि हम किसके साथ हैं। लेकिन अब सिचुएशन दोबारा से हुकूमत के बिल्कुल हाथ में आ गई है। जैसे कि नईम अशरफ भट्ट साहब एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़ के साथ, उन्होंने खबर दी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कई MPs जो हैं वो जाके उस्मान बुज़दार से मिले हैं, और हमें ये खबर पता चली है कि उनको हमजा शहबाज के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें जो टिकटों की पहले कहा गया था जी हम आपको टिकटें देंगे, तो उसके हवाले से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वो बेचारे मायूस होकर दोबारा उस्मान बुज़दार के पास पहुँच गए। यहाँ से सिचुएशन भी इमरान खान के हक़ में जा रही है, और अदम एतमाद का जो माहौल है वो जिस तरह बेचारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वर्कर्स उसमें वो परेशान हो रहे थे। ज़ाहिर है हम लोग भी इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अल्लाह जो इमरान खान है उसको लंबी ज़िंदगी भी दे, और जिस तरह से वो शख्स इस मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्योंकि बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं इसके हवाले से भी एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से अपने ख़िलाफ़ जाने वालों को रस्तों से हटाती है, और माजी में क्या कुछ होता रहा, किस किस लीडर को रस्ते से हटाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ईरान के डॉक्टर मुसद्दिक़ थे, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, फिर सद्दाम हुसैन थे, फिर और बहुत सारे लोग थे। लंबी चौड़ी कहानी है, इस पर अलग वीडियो कर लेंगे। तो ये सूरत हाल, इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ, आपसे भी दुआ की जो है दरख्वास्त है कि दुआ करें कि इमरान खान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी अदम एतमाद अपनी जगह, हुकूमत भी और हर चीज़ आने जानी चीज़ें ये होती रहती हैं, ये मामला चलते रहते हैं, ये पार्लिमानी सिस्टम है, इसमें ऐसा ही होता रहता है। अब चौथी जो चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट वो ये कि चौधरी निसार ने कल अपने हलके के अंदर एक मीटिंग की, एक जलसा किया, जो कि बहुत सारी आवाम ज़ाहिर है उनका एक अपना वोट है और एक उनका एक कद है सियासी, बहुत 40-35 साल 40 साल उन्होंने सियासत की है। तो वहाँ पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जी हमें बड़े बड़े ओहदों की लालच दी गई है, बड़े बड़ी ऑफ़र्स दी गई हैं, लेकिन मैंने 4 साल से इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ है। अब वक्त आ रहा है कि मैं अपने हलके की आवाम के साथ मिलकर ये रोज़ा अफ्तार करूँगा। तो इससे भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बताने वाले बताते हैं कि चौधरी निसार जो हैं वो इस गेम जो अदम एतमाद की चल रही है इसमें एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अब चौधरी निसार जैसा बंदा MP है, ठीक है, और वो अकेले तो नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर है उनके साथ भी कोई नून लीग के अंदर या बाकी जमातों को भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनको पसंद करते हैं, तो उनके साथ मिलकर ही सामने आएंगे। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो माहौल पंजाब में पैदा हुआ, और इमरान खान ने उनको लगाई इसीलिए था कि अगर कभी सिचुएशन पेश आई तो उस्मान बुज़दार को हटा कर हम किसी और को ले आएंगे, तो उससे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत जो बनी थी उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े लोग इमरान खान के अपने थे, एक बहुत थोड़ा सा मार्जिन है, 10-15-20 वोटों का मुश्किल से फ़र्क है पंजाब असम्बली के अंदर। और इसी तरह जो KP के जो वफाक है, वफाक में तो आपको पता है कि किस तरह से 72 वोट पूरे करके इमरान खान हुकूमत बनी थी, मुश्किल से 10-12 वोटों का फ़र्क है। तो यही वो फ़र्क है जिसकी बुनियाद पर ये मामलात इनके ख़िलाफ़ हुए। तो अब चौधरी निसार जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस वक्त जो बाखबर हल्के हैं उनका ये कहना है कि चौधरी निसार जो एक्टिव हो रहे हैं, और वैसे भी लोगों को पता है कि चौधरी निसार के ताल्लुकात किन लोगों से करीबी हैं। तो ये जो स्पेकुलेशन थी कि शायद इमरान खान को निकालने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो मेरा ख़्याल है इसके अंदर भी उतनी सदाकत नहीं है। हो सकता है कुछ मसाइल ऐसे हों, कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे किसी वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल है, और उन्होंने कहा है कि जी सियासी मामलात आप खुद निपटाएं। जिस तरह अपोजिशन गालब गलोच करती थी, इल्ज़ामात देती थी, अब अपोजिशन खुद कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तो अब हम देखते हैं कि इमरान खान कहा जाता है। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान का पलड़ा भारी हो चुका है। रोज़ाना की सिचुएशन बदलती है, रोज़ाना क्या सूरत हाल होती है, और कल आने वाले वक्त में क्या होता है। अब कल तो ज़ाहिर है OIC का इजलास आगे स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तानियों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का ये इवेंट है, और बहुत सालों के बाद जाके पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़ारजा की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस वक्त हमें उसके साथ खड़े होना है, और यही वो चीज़ है जिसके लिए इमरान खान काम कर रहे हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से भारत को शदीद तकलीफ़ हो रही है। और अमेरिका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा कि दुनिया के 45-50 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, फिर चीनी वज़ीर ख़ारजा बतौर गेस्ट आ रहे हैं, और मुल्कों के लोग आ रहे हैं। तो अमेरिका को तो ये सूरत बिल्कुल किसी सूरत पसंद नहीं है, और इंडिया इस वक्त इसके ख़िलाफ़ फुल काम कर रहा है। इंडियन मीडिया फुल इस वक्त शोर मचा रहा है कि जी जनरल बाजवा इस्तीफ़ा देगा या इमरान खान इस्तीफ़ा देगा, क्योंकि वो भी खुश हैं इमरान खान की हुकूमत जाएगी। ज़ाहिर है उनको वो बंदा पसंद है पाकिस्तान के अंदर जो उनके सामने टिक के खड़ा ना हो सके, उनके मफादात की खातिर काम करे। और मैं अब ये कहना नहीं चाहता कि कौन कौन से हमारे यहाँ ऐसे लोग आए थे जो उनके लिए काम करते रहे, और उस वक्त पाकिस्तानियों के जज्बात क्या थे। तो खैर इमरान खान इस वक्त क्रीज़ पे मौजूद हैं, डटे हुए हैं, तगड़े हैं इस वक्त,
और इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है कि आगे जो मामलात आ रहे हैं अदम एतमाद के, वो अदम एतमाद काम जो है नाकाम होने जा रही है। बाकी इन केस अगर मतलब इमरान खान नाकाम हो भी जाते हैं तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, ये भी इंशाल्लाह आपके सामने किसी वीडियो में मैं रखूँगा कि जो चीज़ें हमारे पास आती हैं इधर उधर से खबरें, उनके डॉट कनेक्ट करके हम जो सोचते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं साइंटिफिकली, या जो पास्ट होता है, माजी यानी तारीख़, उसको जोड़ के कि भाई ऐसे हालात में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या हो चुकी हैं, तो उनकी बुनियाद पर तज्ज़िया होता है, उसकी बुनियाद पर ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं। उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और मौज़ूआत हैं, उन पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।